वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको 30 इंपॉर्टेंट जीके जीएस टेस्ट सीरीज लाया हूं। तो 30 इंपॉर्टेंट जीके जीएस टेस्ट सीरीज है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और मैं फिर से आपको बोलूँगा, यदि आप कभी भी जीएस पढ़े हो फाउंडेशन तभी आप इस वीडियो को देखना, वरना आप इस वीडियो को मत देखना, स्किप कर देना, नहीं तो आपको ये वीडियो बाउंस करेगा। तो टाइम वेस्ट मत करना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में खेले जाने वाले जलीकट्टू खेल से संबंधित है। तो जलीकट्टू खेल कहाँ खेला जाए है ना, ये जो है ना तमिलनाडु में जो खेले जाते हैं जलीकट्टू खेल, ये किससे संबंधित है? ये बुल फाइट से। कहाँ से? बुल फाइट से संबंधित है ये। तो ये तमिलनाडु में खेले जाते हैं जलीकट्टू, ये बुल फाइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीकट्टू तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक बुल टेमिंग खेल है जो मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह में एक भाग के रूप में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी का वायरस कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया है जो वर्तमान में पुरुष एकल टेनिस में दुनिया का नंबर 1 पर है। तो बताना है आपको, ये नोवाक जोकोविच, ये एक टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। ये अभी कोविड-19 परीक्षण सकारात्मक आया है, पॉजिटिव आया है, जो वर्तमान में ये पुरुष एकल टेनिस में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने हाल ही में बाल्कन में एक प्रदर्शनी टेनिस टूर्नामेंट में ही भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गोट फीफा बेस्ट प्लेयर एंड 29 अवार्ड, फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी फीफा 2019 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? मेस्सी। किसको मिला है? फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेस्सी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गगन नारंग का संबंध ये है एयर राइफल शूटिंग से। किससे है? एयर राइफल शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग जो लंदन ओलंपिक 2012 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य के साथ भारत का पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए, निम्नलिखित में से कौन यूएसए का राष्ट्रीय खेल है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है ये? बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमोंग द फ्लोइंग वाज नॉन एज फ्लाइंग सिख, बोल रहा है किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है और 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में 400 मीटर के फाइनल में चौथे स्थान पर रहने के लिए सबसे ज़्यादा याद भी किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स विरोधी डोपिंग बॉडी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी ने नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध किरणजीत कौर पे लगा दिया है। किस पे लगा दिया है? किरणजीत कौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए है ना, प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के लिए विश्व एथलेटिक्स एंटी डोपिंग निकाय के द्वारा ये 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तो विश्व एंटी डोपिंग क्या? नाडा। नाडा क्या है ये? नाडा। यही अभी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया किरणजीत कौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को आगे रखा गया? तो अभी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक अभियान चलाया था, उसी में सुनील छेत्री को, ये फुटबॉलर हैं, ये सबसे इस खिलाड़ी को आगे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 28 खिलाड़ियों के बीच फीफा के अभियान का नाम कोविड-19 संकट के निपटने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने किस भारतीय शटलर को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया? तो IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए अब भी किस भारतीय शटलर को? तो PV सिंधु को। किसको? PV सिंधु को अभी रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने भारतीय शटलर PV सिंधु को अपने IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है? तो घरेलू क्रिकेटर का सचिन तेंदुलकर वसीम जाफर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीम जाफर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगभग 20,000 रन बनाए हैं। वह रणजी ट्रॉफी मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्हें घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आप जानकारी रखना, क्योंकि वसीम जाफर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कभी आप केबीसी में जाओ तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं ये बलबीर सिंह। अभी इनका निधन हो गया है, ये हॉकी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें माफी के बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को सिफारिश की गई? तो अभी 2020 के लिए किस खिलाड़ी की सिफारिश की गई है? तो इसे किदाम्बी श्रीकांत को अभी, है ना, उनकी माफ़ी के बाद, यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को सिफारिश की गई है? तो अभी किदाम्बी श्रीकांत को अभी सिर्फ सिफारिश की गई है राजीव गांधी खेल रत्न 2020 का पुरस्कार दिया जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस साल की शुरुआत में फिलीपींस में एशियाई टीम चैंपियनशिप के दौरान अपने आचरण के लिए महासंघ के खिलाड़ी माफी के बाद श्रीकांत को खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर अरिजीत अड्डूरीज ने 39 साल की उम्र में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, यह पता लगने के बाद कि उन्हें प्रोस्थेटिक हीप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है। वह किस देश से संबंधित है? तो ये फुटबॉलर हैं अरिजीत अड्डूरीज, ये 39 साल की उम्र है इनका, ये स्पेन से संबंधित है। तो अभी ये घोषणा की है कि यह प्रोस्थेटिक हीप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है इनको, और ये स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सेरेना विलियम्स को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? तो अभी अमेरिका सेरेना विलियम्स को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट बन गई है नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी टेनिस स्टार है ये नाओमी ओसाका, ये अमेरिकी सेरेना विलियम्स को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्टिनिटस मेमोरियल ऑनलाइन बिल्टस शतरंज में क्रमशः पुरुषों की स्पर्धा किसने जीती है? तो अभी मैक्सन कार्लसन, ये अस्टिनिटस मेमोरियल ऑनलाइन बिल्टस शतरंज में क्रमशः ये पुरुषों की स्पर्धा में जीती है। कौन? मैक्सन कार्लसन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसकों के द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए ITF के फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? तो ये है सानिया मिर्जा, पहली भारतीय है ये सानिया मिर्जा भी बन गई है। प्रशंसकों के द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से एशिया ओशिनियन क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली भारतीय महिला बन गई है सानिया मिर्जा। तो किस माध्यम से? ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से सानिया मिर्जा सबसे नंबर 1 बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इंडोनेशिया पिस्का मेडलिन नुगोराहो के साथ एशिया ओशिनिया जोन से फंड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी। सानिया ने हाल ही में भी 4 साल बाद फेड कप में वापसी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा भाषक सहायक निगम भारत ने किस क्रिकेटर को भारत मध्य पूर्व NAZ और सार्क के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अब भी अजिंक्य रहाणे को, है ना, अंग्रेजी भाषा सहायक निगम ने भारत के अजिंक्य रहाणे क्रिकेटर है ये, इसको अभी मध्य पूर्व ANZ और सार्क का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं जो बोलता हूँ वो आप जो सुन रहे हो वीडियो पे, अगर है ना, मैं जो बोलता हूँ आपका फोकस सिर्फ वीडियो पे होना चाहिए, तभी आप कैप्चर कर पाओ, क्योंकि आप तो सब पढ़े हुए हो, आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना है, सेट है ये प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। तो अभी अंग्रेजी भाषा का संस्करण सहायक निगम भारत अमेरिका से बाहर की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ने अजिंक्य रहाणे को भारत मध्य पूर्व NAZ, है ना, ANZ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और सार्क के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी इस क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है ये, विश्व विकास के प्रमुख के रूप में विश्व एथलीट किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व विकास के प्रमुख के रूप में अभी लॉरेंट बोक्विलेट, कौन? लॉरेंट बोक्विलेट को अभी विश्व विकास के प्रमुख के रूप में विश्व एथलीट्स नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो अब भी 7 वर्ष में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा में
दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुमित नागल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2020 को भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने पिछले 7 वर्षों में एक ग्रैंड स्लैम के एकल मुख ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। मौजूदा विश्व नंबर 122 सफलता चल रहा इस यूएस ओपन के दूसरे दौरे में पहुंच गया है सामदेव देवनमन क्या है ये से सामदेव देववर्मन 2013 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम कार्तिकेयन डैश का शिखर सम्मेलन करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। तो काम कार्तिकेयन एकांकागुआ का शिखर सम्मेलन करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई कौन? काम कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो अब भी रसिया ने, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ? तो भारत ने अभी रसिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2020 को भारत और रूस में को FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है ना शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है। क्यों किया गया था? घोषित किया गया था क्योंकि दिव्य देशमुख और निहाल सरीन ने दूसरे दौर में अपने खेलों को कनेक्शन खो दिया था और उन्हें त्यागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो अभी 2019 बजरंग पुनिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस हैं, मरियाप्पन टी ये पैरा एथलेटिक्स हैं, विनेश फोगाट ये रेसलिंग से हैं और रानी रामपाल ये हॉकी से। इतना आपको इमेज से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए SH सरबजीत पुनिया ये रेसलिंग से संबंधित हैं और MS दीपक पुनिया ये पैरा एथलेटिक्स से हैं। तो आपको दोनों भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 पुरस्कार किसे मिला है? तो फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 मेस्सी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019 जीता है? तो किस क्षेत्र में भी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019 जीता है? तो विदर्भ के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी ने अभी 2019 में टूर्नामेंट विदर्भ के क्षेत्र में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान का क्या नाम है? तो फिरोज शाह कोटला का नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ये भी आपको याद रखना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा को हाल ही में महिला टेनिस के से सेवानिवृत्त हुई है, किस देश से संबंधित है? तो मारिया शारापोवा ये रसिया से संबंधित है, रसिया से है ये महिला टेनिस से सेवानिवृत्त हुई है, इस रसिया से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अभी सुनील कुमार ने भारत का पहला ग्रीको रोमन स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बास्केट किंवदंती ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है? तो अभी ये डिर्क नोवित्ज्की डिर्क नोवित्ज्की ने अभी 2020 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड कौन? डिर्क नोवित्ज्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो अब भी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार फल है ना FIH तो मनप्रीत सिंह ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निगम ने भारत में चीनी फर्म टेंसेंट गेम के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त कर दिया? तो अभी पबजी है ना PUBG पबजी ने अभी किस निगम ने भारत में? तो पबजी ने भारत में चीनी फर्म टेंसेंट गेम के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त कर दिया। जितने भी ऐप हैं इंडिया में वो चीन के जो भी ऐप हैं इंडिया में वो भी समाप्त कर दिया गया इंडिया में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबजी कॉरपोरेशन के नवीनतम घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत में टेंसेंट खेलों के साथ पबजी मोबाइल साझेदारी को समाप्त करने का निर्णय लिया। पबजी कॉरपोरेशन ने आगे बढ़ने वाले देश के भीतर सभी प्रकाशन जिम्मेदारियों को लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। मैं फिर से आपको बोलूँगा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम में मैं
PDF अपलोड करता हूँ। फेसबुक पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंस्टाग्राम में IQ बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं, हैशटैग लगा करके सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सेलेक्ट एग्ज़ाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।